नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आप अपनी हिंदी पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मैं आपका हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे थे। पहले वाली क्लास में हमने संचार पढ़ा, संचार की परिभाषा पढ़ी और संचार के हमने तत्व पढ़े थे साथ। उससे आगे आ जाते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं अपनी, देखिए, दो पुस्तकें हैं। एक आपकी लगी हुई है आरोह और एक है वितान, और तीसरी जो पुस्तक लगी है वो अभिव्यक्ति एवं संचार के माध्यम है। तो हम उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तीसरी पुस्तक को। तो अगला टॉपिक ये है, हमने संचार का अर्थ पढ़ा, सम+4 और 7 तत्व पढ़े, स्रोत पढ़ा, फीडबैक और संदेश, माध्यम, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब उससे अगली वाली क्लास में आ जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं संचार के प्रकार। देखिए, पहली बात तो आप संचार का अर्थ ये ना लें कि केवल सूचना ही। संचार का अर्थ क्या ना लें, समाचार नहीं लें। इस संचार का अर्थ क्या क्या होता है? संचार का अर्थ होता है सूचना, समाचार, विचार, संवाद, जानकारी, जो भी हमें प्राप्त होती हैं, यानी समान रूप से आप उसको सूचना कह सकते हैं, समाचार कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, संवाद कह सकते हैं, उसको हम जानकारी कह सकते हैं। और संचार के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार में एक पहला जो आता है वो क्या हो गया? अंतःवैयक्तिक। पहला कौन सा संचार हो गया? अंतःवैयक्तिक। दूसरा कौन सा हो गया? अंतर्वैयक्तिक। पहला तो कौन सा है? अंतर्वैयक्तिक। दूसरा क्या है? अंतर्वैयक्तिक। और तीसरा क्या है? समूह संचार। तीसरा कौन सा है? समूह संचार। और चौथा कौन सा है? जनसंचार। तो ये क्या हो गए? संचार के 4 प्रकार हो गए। तो देखिए, हमने पढ़ लिया संचार का अर्थ क्या लें, आप कोई भी अर्थ लगा लें। संचार का अर्थ जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कहीं से भी हो, कैसे भी, जो नवीनतम जानकारी मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। और संचार के माध्यम अलग अलग होते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है। कोई सूचना हमें अखबार से प्राप्त हो सकती है, कोई सूचना हमें फोन से प्राप्त हो सकती है, कोई सूचना हमें टेलीविजन के माध्यम से। तो संचार के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, पहला होता है अंतःवैयक्तिक। अंतः का व्यक्तिक का अर्थ होता है अंतः यानी अंतःकरण, हृदय में। जब व्यक्ति अकेला कोई बात सोचता है, कोई विचार करता है, कोई चिंतन करता है, कोई मनन करता है, वो क्या कहलाता है? अंतःवैयक्तिक कहलाता है। अर्थात अंतःवैयक्तिक में व्यक्ति क्या होता है? केवल अकेला होता है। व्यक्ति क्या होता है? विशेष होता है। क्या होता है? व्यक्ति विशेष है इसकी पहचान। और इसमें क्या होता है? उदाहरण के तौर पर अंतःवैयक्तिक में क्या होगा? व्यक्ति विशेष होगा, वो स्वयं क्या करेगा? चिंतन करेगा, मनन करेगा, और क्या करेगा? ये तो क्या आ गया? अंतःवैयक्तिक। तो व्यक्ति विशेष होगा, इसमें केवल एक ही व्यक्ति होगा, और वो क्या होगा? अंतःकरण में अपने जो विचार है, जो संचार है, वो करेगा, खुद ही सोचेगा। तो ये क्या होता है? अंतः। एक अंतर होता है, इन दोनों में अंतर होता है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार के प्रकार में क्या अंतर है। तो ये क्या होता है? व्यक्ति विशेष
विशेष होता है और ये दो लोगों के बीच होता है। तो इसमें उदाहरण जो हम करेंगे, तो उदाहरण में क्या आ जाएगा कि पूजा, जब व्यक्ति पूजा करता है, भगवान से बात करता है हृदय में, भगवान तो हालांकि बात नहीं करते, तो अपने हृदय में ही जो सूचनाएं आदान प्रदान स्वयं ही करता है व्यक्ति विशेष, वो क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक। पूजा हो गया, इसमें क्या हो गया? ध्यान हो गया, और क्या हो गया इसमें? पूजा, ध्यान, चिंतन, मनन, ये हो गया। इसमें क्या है? फीडबैक प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं प्राप्त होता? फीडबैक, यानी जो हम संचार प्राप्त कर रहे हैं ना, वो उसका हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। यानी जो हम अंतर्वैयक्तिक संचार कर रहे हैं उसका हमें क्या नहीं मिलता? प्रतिफल नहीं मिलता, प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है। तो ये इसका क्या हो गया? अंत है। इसे हम प्रार्थना भी लिख सकते हैं, चिंतन, मनन और प्रार्थना। ये किस में आ जाएगा? कौन से संचार के प्रकार में आएगा? अंतर्वैयक्तिक के संचार में। दूसरा क्या है? अंतर्वैयक्तिक सॉरी। तो अंतर्वैयक्तिक क्या आता है? इसमें क्या आता है? दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई संचार होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक। इसे क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कहते हैं। जब ये तो क्या होगा? व्यक्ति विशेष के बीच में, और ये क्या होगा? दो व्यक्तियों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अंतर्वैयक्तिक दो उसमें व्यक्तियों के प्राप्त बात होती है। तो दो व्यक्ति क्या हो सकते हैं? मित्र की बात हो सकती है, कर्मचारियों की बात हो सकती है, और संबंधियों की बात हो सकती है। और इसमें क्या होता है? फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। क्या होता है? तुरंत प्राप्त होता है। जैसे जो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनमें कोई भी बात में विचार हुआ, बातें हुई, सही है या गलत है, उसमें क्या हो जाता है? तुरंत प्राप्त हो जाता है, प्रतिपुष्टि मिल जाती है। तो ये अंतर्वैयक्तिक स्वयं व्यक्ति विशेष हो गया, और अंतर्वैयक्तिक क्या हो गए? दो व्यक्तियों के बीच हो गया। और समूह संचार में देख लीजिए, समूह संचार में क्या होता है? दो से अधिक व्यक्तियों का, दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? समूह संचार कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? समूह संचार कहलाता है। समूह संचार कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक होता है अंतर्वैयक्तिक, एक अंतर्वैयक्तिक, और एक होता है समूह संचार। आप इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह में जो संचार होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है? समूह संचार कहलाता है। तो उदाहरण में देख लीजिए, संगठन, कोई संगठन होता है, वो वर्ग
कक्षा परिषद, ट्रस्ट यानी और वर्ग विशेष और टीम हो गई आदि, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का क्या हो, समूह हो, वो क्या कहलाता है, समूह संचार कहलाता है। और जनसंचार में क्या आता है, जनसंचार में आता है कि जन यानी अधिक लोगों के द्वारा, यानी इसमें क्या होता है, विशाल वर्ग, विशाल वर्ग होता है, यानी दो या दो से अधिक क्या समूह से भी क्या होते हैं, इसमें ज्यादा लोग होते हैं। इसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशाल वर्ग होता है और मास कम्युनिकेशन होता है, और इसमें प्रत्यक्ष संवाद न होकर, प्रत्यक्ष संवाद न होकर नहीं, इसमें क्या होता है, यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग होता है। यांत्रिक यानी फोन हो गया, मोबाइल और कंप्यूटर, ये चीजों का क्या होता है, प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है, एक विशाल वर्ग होता है, इसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता, यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है, फीडबैक, क्या, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। इसकी एक पहचान क्या है, इसमें होती है। देखिए जन समूह संचार में भी क्या होता है, फीडबैक मिल जाता है, फीडबैक प्राप्त, तुरंत प्राप्त होता है। फीडबैक क्या होता है, इसमें तुरंत प्राप्त होता है। क्या होता है फीडबैक, इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है, फीडबैक तुरंत, इसमें समूह संचार में। लेकिन क्या होता है कि इसमें है ना, जनसंचार में क्या होता है, फीडबैक प्राप्त नहीं होता। तो आप हम देखिए जनसंचार के क्या पढ़ रहे थे, प्रकार पढ़ रहे थे। तो पहला आप हमने क्या पढ़ा, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक में क्या होगा, एक ही व्यक्ति होगा और व्यक्ति विशेष होगा, चिंतन मनन प्रार्थना आदि होती है, व्यक्ति खुद के अंदर ही विचारों का संचार करता है। और अंतर्वैयक्तिक में क्या आ जाएगा, दो व्यक्तियों के बीच का जो संचार होता है वो क्या कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक कहलाता है। इसे इंटरपर्सनल भी कहते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है। और तीसरा आप हमने क्या पढ़ा, समूह संचार पढ़ा। समूह संचार में क्या आएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, समूह संचार। इसमें ये उदाहरण आ गए। और इसमें फीडबैक तुरंत क्या होता है, प्राप्त होता है। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि की सूचनाओं का जो हमने बोला उसका आदान प्रदान तुरंत तत्काल प्राप्त हो जाता है। और जनसंचार क्या होता है, जन यानी अधिक लोगों में संचार, विशाल वर्ग होता है, दो या दो से अधिक लोग नहीं होते, समूह से ज्यादा होते हैं। इसे मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता, यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग होता है। ये बात थोड़ी सी आप याद रखना, नोट करने लायक है। और इसमें क्या नहीं होता, फीडबैक प्राप्त नहीं होता। तो ये हमारा क्या था, संचार के प्राप्त प्रकार थे। हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, आपके सामने हैं। और ये इनके क्या थे, उदाहरण थे। तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।